આપ જોઈ રહ્યા છો satyday.com પાક્કું ગુજરાતી। गांधीनगर गुजरात से शंकर सिंह वाघेला का आपको नमस्कार। इसलिए मैं गांधीनगर गुजरात को कहता हूँ कि एक साल पहले कोरोना संक्रमण बढ़ाने का एपिसेंटर गुजरात था, मोटेरा स्टेडियम था। अमेरिकन उस समय के प्रेसिडेंट ट्रंप थे और आज भी वही मोटेरा स्टेडियम है। एक साल के बाद भी कोरोना संक्रमण बढ़ाने का हब हमारा गुजरात बना है। याद करिए, एक साल पहले जो मैंने आपको कहा था कि थाली बजाओ, दिया जलाओ, ताली लगाओ, तब आपकी थाली में रोटी पिरोसने वाला कोई नहीं होगा। वही एक साल के बाद वो सच होने जा रहा है। आज फिर एक साल होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप ताली बजाइए, 9 बजे घंटी बजाइए, दिया जलाइए, बजाइए, फिर से घंटी बजाइए, ताली बजाइए, भक्ति करिए, भजन करिए। और एक साल के बाद आप सोचिए कि एक साल पहले क्या थे और आज क्या है, क्यों ऐसा हुआ। कोरोना संक्रमण जो है तो पूरे देश, पूरी दुनिया में है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ जो हो रहा है कि क्रेडिट और डिसक्रेडिट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन कोरोना जो बढ़ता है तो कोरोना भी लोगों के हिसाब से बढ़ता है। मैं डंके की चोट पर कहना मांगता हूँ कि कोरोना बढ़ाने की क्रेडिट डिसक्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकारों को है। अगर गुजरात में उस समय ट्रंप को नहीं बुलाते, किसने बुलाए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन थे यहाँ पता नहीं, आपको पता है सब। आज भी जो चुनाव हुए यहाँ, वो असेंबली के बाई इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के चुनाव हो, फर्ज कीजिए अभी गांधीनगर के चुनाव होने जा रहे हैं। 6 महीने, 1 साल अगर आप उसको पोस्टपोन रखते, कौन सी लोकशाही का खून होने वाला था? आपको चुनाव चाहिए, चुनाव में जीत चाहिए। बंगाल हो, आसाम हो, केरला हो, सब जगह वहाँ कोई कोरोना नहीं है। यहाँ क्रिकेट खेलने में कोरोना नहीं है, लेकिन रोटी रोजी रात को कोई खाना बनाता है, खाना पकाता है और रोजी कमाने के लिए दुकान खुली है तो उसका बंद करवाना है। रात को ही कोरोना आता है, रात को ही कर्फ्यू, और उसमें कोरोना को रोकने के लिए कर्फ्यू जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से सरकार बिना किसी सोच के अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को जो त्रास दे रही है, वो जनता को सोचना चाहिए। क्या जनता खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हमारे शासक तो हम बैठाते हैं, अपेक्षा हम रखते हैं, ताली हम बजाते हैं, घंटी हम बजाते हैं, फिर सरकार को कोसते, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अरे आपकी सरकार है, वो करेगी तो करेगी, सोचिए इसके बारे में। और ये जो हो रहा है अभी अगर सरकार चाहे तो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो लिया था उसका हिसाब दे और फिर से पैकेज दे। मिडिल क्लास था जो तकरीबन 3 करोड़ लोग मिडिल क्लास में से डाउन गरीबी में आ गए। गरीब की रोटी खाना महंगा हो गया। और इसके ऊपर जो सरकार ने कमाने के लिए डीजल पेट्रोल गैस के ऊपर जो दाम बढ़ाए, 100 रन पे सेंचुरी होती है तो पेट्रोल क्यों कम रह जाए? इसमें पेट्रोल ने भी सेंचुरी लगाई, डीजल भी नज़दीक में है, गैस हवा में उड़ता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो भाषण किए, उस भाषण का आज 1 साल के बाद अपने आप को पूछिए। 2014 में सरकार बैठी, 5 साल मौका दो, 6 साल मौका दिया। बंगाल में 5 साल मौका दो, बंगाल खत्म करने के लिए मौका दे। क्या गैस, पेट्रोल, डीजल के भाव कम नहीं हो सकते हैं? सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। अगर गरीब आदमी के या मिडिल क्लास के उसमें से पैसे जाएंगे अपने इस महंगाई में, पेट्रोल, डीजल, गैस में, या जो सब्जी खरीदता है, रोटी खरीदता है उसमें, तो उसकी खरीद शक्ति बंद हो जाएगी। अगर परचेजिंग कैपेसिटी उसकी नहीं बचेगी तो प्रोडक्शन होगा तो लेने वाला कोई नहीं होगा। सरकार लॉकडाउन को अगर ये इतना लॉकडाउन रहा और चुनाव न करवाते तो शायद लॉकडाउन परमानेंट कोरोना चला जाता। कोरोना को इनवाइट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सत्ता की भूख ने किया है, और इसमें कोई कंट्रोल नहीं रखा है। मास्क का उपयोग करना चाहिए, यो भी करना चाहिए। और आई रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन जो चीज़ है वो तो सरकार को मुफ्त में देनी चाहिए। प्राइवेट लोग जो अगर कोई 2 पैसा खर्चा करके अगर खुद के खर्चे से वैक्सीन लेना चाहता है, छोड़ दीजिए। आज तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन देते हैं, 6 करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर वैक्सीन लेना है तो 24 घंटे प्रोसेस करिए वैक्सीन का। जिसको लेना है वो ले, जो आपको लगता है कंपलसरी उसको कंपलसरी दीजिए, लेकिन प्राइवेट लोग अगर लेना चाहता है तो इनको दे दीजिए। कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अपनी सलामती के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति 250 से 500 रुपया देना चाहता है तो लेने में अलाउ करने दीजिए उसको।
टीम तैयार करिए आपकी, वो नहीं करना है इनको। तो ताली बजाना है, थाली बजाना है, घंटी बजाना है। एक साल के बाद फिर घंटी बजाइए, फिर ताली बजाइए, फिर थाली बजाइए। अब थाली में रोटी खाने के लिए नहीं है। बेकारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान से ऊपर छू रही है, और पेट्रोल डीजल के भाव सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं। आप फरियाद करते हैं और आप वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, और भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। तो अभी आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है, लोकशाही है। डोंट कंप्लेन, रास्ता निकालिए, सोचिए कौन है रियल कल्प्रिट। अगर रियल कल्प्रिट है तो आप सोच समझकर आने वाले दिनों में हिसाब करिए कि आप झूठे हैं, आप गलत लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और कोरोना में भी आप मार्केटिंग करते हैं अपनी अच्छाई के लिए। जो बुराई है उसका भी मार्केटिंग करना है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता, गुजरात की जनता सोचिए समझे क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में कोरोना भगाना है तो मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग वैक्सीन ले, प्राइवेट लोग भी ले। मैं समझता हूँ कि कोरोना कंट्रोल में आएगा, लेकिन ये सरकार कोरोना कंट्रोल में रखना नहीं चाहती है, लोगों को भय में रखना चाहती है। आप सोचिए समझिए क्या करना है, आपको तय करना है। जय हिंद। યુટ્યુબ પર જાઓ અને અમારી ચેનલ સત્યડે.com ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે નાની ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો, જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।